हर कोई दुनिया को बदलने निकला है, हर कोई दुनिया को बदलने निकला है। मैं तो बस यही कहता हूँ मेरे दोस्तों, कभी खुद को भी बदल के देखो, क्या पता दुनिया बदली हुई दिखाई दे दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पेयर्स ऑफ लेटर, ठीक है, पेयर्स ऑफ लेटर की, या फिर दूसरा जो बात करने वाले हैं वो पेयर ऑफ डिजिट्स की, ठीक है। ये दोनों एक टॉपिक अच्छा टॉपिक है क्योंकि एक एक नंबर पीओ और क्लर्क में दोनों में फिक्स रहता है। क्लर्क में ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेयर ऑफ लेटर भी एक दे दिया जाए और पेयर ऑफ डिजिट भी दे दिया है, तो 2 नंबर के भी फिक्स हो सकते हैं। तो बहुत कम टाइम में आप इसको अच्छे से, इसका क्या वैल्यू है, कैसे इसको बनाना चाहिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं कैसे बनाया जाए। इसको बनाने के नॉर्मली 2 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो उठाओ, मैं दोनों आपको सिखा देता हूं, ठीक है। जैसे बोलता है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्लासरूम, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो इतना बड़ा लिखा गया है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है देखते हैं। कह रहा है बाबू, ये वर्ड है हमारा क्या, क्लास रूम। इस वर्ड में कहता है बाबू, इसका एक्चुअल मीनिंग जो है पहले मैं वो बता देता हूं आपको, उसके बाद इसको बनाने का तरीका भी सिखाता हूं। ये एक्चुअल में आपसे ये कह रहा है कि बाबू यहां गौर से देखो, सी और ए के बीच में कितने वर्ड हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर, मतलब पेयर्स ऑफ लेटर्स, समझ रहे हो बात को। सी और ए के बीच में कितने लेटर हैं, एक है। ओरिजिनल इंग्लिश अल्फाबेट वही बोलता है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड दिस Each of which has as many letters between them, यानी यहां जितने उन दोनों के बीच में है उतने ही वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स में आपको मिले। इस वर्ड में मतलब अगर इंग्लिश अल्फाबेट में आप देखें ए और सी के बीच, तो भी इतने ही नंबर ऑफ लेटर्स मिलने चाहिए जितने यहां हो, तो उस पेयर को आप एक पेयर गिनती करोगे। कहने का मतलब यहां ए और सी के बीच में कितना है, एक। ओरिजिनल में सोचो, ए के बाद क्या आता है, बी, उसके बाद आता है सी, यानी बी एक, यानी दोनों में एक एक बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये वाला एक पेयर होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है, ये वाला एक पेयर होगा। सो यहां पे आप लिख दोगे पेयर, क्लियर है। लेकिन ये कंसेप्ट है, जैसे यहां पे देखो एल और एस के बीच में कितना है, एक है। ओरिजिनल में सोचो, एल के बाद क्या होता है, एम होता है, एन होता है, पी होता है, क्यू होता है, बहुत सारे होते हैं एल और एस के बीच में। सो यहां एक है, वहां काफी है, तो सेम नहीं है तो आप इस पेयर को नहीं लोगे। बात समझ के, कंसेप्ट बस इतनी है। बनाने का तरीका इसका अब सीखोगे, क्योंकि उतना सोच के तो वहां एग्जाम में नहीं बनाओगे। एग्जाम में कैसे बनाओगे, तो एग्जाम में बाबू मैं बता देता हूं, जब भी नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में आपको जाना है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन कर दे देयर इन द वर्ड क्लासरूम each of which has as many letters between them in the word, और यहां पे ब्रैकेट में लिख दे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो अगर ऐसे लिख भी देता है ना, और नहीं भी लिखे तो भी आप दोनों साइड जाओगे, जब तक कि वो एक ना लिख दे। अगर ब्रैकेट में लिख दिया सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर इधर से इधर सिर्फ देखना। अगर सिर्फ लिख दिया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो सिर्फ आपको इधर से इधर देखना है, ठीक है, इधर से इधर। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है और अगर लिखा हुआ है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो आप दोनों तरफ से काम करोगे। कैसे, इसको बनाने का एक सिंपल तरीका भी है और एक तरीका है जो कि प्लेस वैल्यू। तो मैं प्रेफर करूंगा आपको प्लेस वैल्यू से बनाएं, जल्दी बनेगा। लेकिन मैं अभी सबसे पहले नॉर्मल तरीका बता देता हूं, जिसको ABCD आती है, प्लेस वैल्यू याद नहीं है जिनको। अगर ABCD आती है बाबू, तो आप यहां से लेफ्ट साइड से शुरू करोगे। सी के बाद क्या होता है, DEFGHIJK। आप ये देखोगे बाबू, सी के बाद डी आया क्या, नहीं। सी के बाद डी के बाद क्या होता है, ई आया क्या, तो इसका मतलब जैसे ही CDEFG, मतलब कोई भी ऐसा लेटर जिसको वहां होना चाहिए था नहीं आया, तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा। तो सी से शुरू करोगे, सी के बाद कहां जाओगे, एल से क्या करोगे, एक बार, क्योंकि सी के इधर तो चले गए और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जाना था, तो राइट तो चले गए, लेफ्ट में आए, क्योंकि लेफ्ट में कुछ था ही नहीं, इसीलिए नहीं गए। लेकिन जब एल पे जाओगे, जब आप एल पे जाओगे, तो एल से राइट में जरूर जाओगे और साथ में लेफ्ट भी जाना होगा एट द सेम टाइम। ऐसा करोगे कि पहले फॉरवर्ड जाओगे फिर बैकवर्ड आओगे, उससे अच्छा है हर एक लेटर पे एक ही साथ दोनों साइड जाओ। बस ध्यान रखना गिनना आगे ही है, ठीक है।
जाना आगे पीछे दोनों है, गिनना आगे ही है। एल के बाद क्या होता है? एम एन ओ पी क्यू आर एस। कोई भी ऐसा लेटर जिसको उसकी जगह पे होना चाहिए था। यहां हो सकता है कि आपके मन में आए एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, सर आर यहां पे आए, यहां नहीं, यहां आना चाहिए था, तब वो पेयर होता। ओके, तो यहां से हमने गिना, इधर फिर से नहीं आया कुछ। लेकिन एल के लेफ्ट साइड गिनो, एल के बाद क्या होता है? ऐसा नहीं कि पीछे गिनना, देखना पीछे लेकिन गिनना आगे ही। एल के बाद जैसे एम गिना तो इधर भी गिनो, एल के बाद एम, नहीं मिलाना, खेल खत्म। यानी दोनों साइड अब हम चलेंगे, ए के बाद अब इधर और इधर दोनों चलेंगे। ए के बाद देखो बी सी डी ई एफ जी, नहीं मिला, ए के बाद बी सी, गौर से देखो इधर नहीं मिला था लेकिन ए के बाद बी सी मिला कि नहीं मिला, सो ये हमारा एक पेयर होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? गौर से अच्छे से एक एक चीज को सीखो। ए के बाद बी सी हो गया, एस के बाद क्या होता है बाबू? एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, नहीं, एस के बाद टी यू भी नहीं, एस के बाद टी यू भी डब्ल्यू नहीं, एस के बाद टी यू भी डब्ल्यू नहीं, आर के बाद एस टी यू नहीं, आर के बाद एस टी। देखिए गौर से, आर के बाद एस मिला कि नहीं मिला, यानी दूसरा भी पेयर मिल गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? जाएंगे दोनों साइड लेकिन आगे ही गिरेंगे, ठीक है। आर के बाद एस मिल गया, आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं मिला, ओ के बाद पी क्यू नहीं मिला, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिला, ओ के बाद पी, ओ के बाद पी क्यू आर एस, गौर से देखिए, ओ के बाद पी क्यू आर एस, तीसरा मिला कि नहीं बाबू? मिला। गौर से देखिए, आर के बाद ओ के बाद पी क्यू आर एस मिल गया, एस के बाद टी यू भी नहीं मिला, एम के बाद एन, उधर तो जाने का रास्ता नहीं है, एम के बाद एन ओ, यानी एम के बाद एन ओ, मिला कि नहीं मिला, यानी ये हो गया हमारा चौथा पेयर। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिला। तो आपने देखा, आपको अगर ए बी सी डी भी ढंग से आती है तो आपसे ये एक नंबर बहुत आसानी से आ जाएगा। ये तो सिखाने के लिए मैंने आपको बताया। अच्छा यहाँ ऐसे देखो, ऐसे देखो, जब आप बनाओगे तो कैसे करोगे? सी के बाद डी ई एफ जी एच ऐसे, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस, एल एम एन ओ ऐसे करोगे और एक एक जैसे जैसे आता जाएगा लिखते चलोगे पेयर, ठीक है। जैसे ही आपका ये आ गया तो आप आंसर करोगे 4 पेयर। वहाँ ऑप्शन में कुछ इस तरह आपको रहेंगे, ऑप्शन 1 रहेगा 1, दूसरा रहेगा 2, तीसरा रहेगा 3, चौथा रहेगा मोर देन 3, पांचवा रहेगा नन ऑफ दीज। आप आंसर क्या करते? मोर देन 3। हो सकता है यहाँ पे 4 देता तो आप 4 करते, लेकिन आपको दिखेगा वहाँ जब आप एग्जाम के क्वेश्चन बनाओगे तो 1 2 3 4 ऐसे कर देता है, मोर देन 4 कर देता है। बात समझ रहे हो? जब ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें 7 7 8 8 पेयर निकलेंगे, लेकिन आपको वहाँ अपना टैलेंट शो नहीं करना है। जैसे ही 4 से बाहर होगा और मोर देन 4 लिखा है, आंसर मार के निकल जाना है। एम आई क्लियर दोस्तों? अगर बात अच्छे से क्लियर हो गई तो चलिए, इसका ये हुआ फर्स्ट मेथड, ठीक है, जो बेसिक बच्चे वाला मेथड है। एक है इसका प्लेस वैल्यू से जल्दी जल्दी कैसे बना सकते हैं, उसे भी सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों, इसका सेकेंड मेथड भी हम लोग सीख लें, ठीक है। ये क्वेश्चन जिसका प्लेस वैल्यू पे जिसको कमांड है, आई होप जिसने अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जिनको प्लेस वैल्यू बिल्कुल अच्छे से एक एक का प्लेस वैल्यू अच्छे से याद है, उनके लिए ये टेंशन नहीं होगा। जिन्हें याद नहीं है वो मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में करके कि उन्हें प्लेस वैल्यू जल्दी याद करने का तरीका सीखना है या फिर अपोजिट लेटर को जल्दी याद करने का तरीका सीखना है, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपका प्लेस वैल्यू अच्छा है, तो फटाफट कैसे बनाओगे? जैसे ये क्वेश्चन आएगा, फटाफट इसका प्लेस वैल्यू लिख लोगे आप। सी का कितना होता है बाबू? 3, एल का कितना होता है? 12, ए का कितना होता है बाबू? 1, एस का कितना होता है? 19, एस का 19, आर का 18, ओ का 15, ओ का 15, एम का 30। ये फटाफट लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग शुरू करोगे, नॉर्मल आपके सामने ये नंबर्स आ गए, तो नंबर्स को वही इधर देखोगे तो उसी तरह, इधर फिर देखोगे उसी तरह, बढ़ते हुए क्रम में देखना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों करना है। अगर क्वेश्चन में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखा फिर भी करना है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ फॉरवर्ड लिखा तो सिर्फ इधर चेक करना, अगर सिर्फ बैकवर्ड लिखा तो सिर्फ इधर चेक करना। एम आई क्लियर दोस्तों? बहुत अच्छे। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन में 3 के बाद क्या होता है बाबू? 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं आया। 12 पे आइए, 13 14 15 16 17 18 19, नहीं। 12 के बाद इधर भी, क्योंकि अब इधर भी हैं, समझ रहे हो। 12 के बाद 13, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7, नहीं मिला। 1 के बाद 2 3, गौर से देखो बाबू, 1 के बाद 2 3 मिला कि नहीं? अरे हाँ या ना, यानी एक पेयर हो गया। अब आ जाओ, 1 के बाद इधर चेक कर लिया, 19 के बाद
19 से बड़ा कुछ दिख रहा है क्या, इधर चेक ही नहीं करना है। 19 से बड़ा कुछ दिख रहा है, नहीं देखना। 19 से बड़ा कुछ दिख रहा है, नहीं, इधर देखा, नहीं, यानी बड़ा रिलेटेड नंबर है ही नहीं, तो देखिए क्या, सिंपल सी बात है। 18 के बाद 20, 18 के बाद 19, 20, फिर बड़ा कुछ है ही नहीं। 18 के बाद 19, बात समझ रहे हो, गौर से देखो। 19, 19 के बाद 20, 20 से बड़ा कुछ है क्या, देखेंगे ही नहीं। 15 के बाद 16, 17, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। 15 के बाद 16 नहीं मिला। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 आ गया ना। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, यानी 19 के बाद 20, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। 13 के बाद उधर कुछ है नहीं। 13 के बाद 14, 15 यहीं पे मिल गया। चौथा 14, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। टोटल कितने मिले, 4। सो इसके पेयर जो होने वाले हैं बाबू, कितने होने वाले हैं, 4। एम आई क्लियर दोस्तों? आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसके पेयर्स ऑफ लेटर्स कैसे निकाले जाते हैं। ये प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपसे ये जल्दी से इस तरह बनेगा, नहीं तो मुश्किल है। जिसे याद है बहुत अच्छा है, जिसे याद नहीं है वो मुझे बताओगे, उसे याद करने का तरीका मैं सिखा दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। आप गौर से इस पे एक बार और प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मैं आपको अच्छा खासा दे देता हूं एग्जांपल बनाने के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करके बताएंगे। इसको मैंने जान के उठाया क्योंकि इसमें एक ऐसी जगह है जहां जिस चीज को मुझे सिखाना है, इसलिए इस एग्जाम्पल को उठाया है। गौर से देखेंगे बाबू कहां पे कैसे चेक करेंगे, ठीक है। पहला मेथड, दूसरा मेथड, दोनों सिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, डिप्लोमेसी, ओके। चलिए इसमें देखते हैं उसी तरह जैसे डी से शुरू करते हैं तो उस साइड जाएंगे। नहीं लिखा हुआ है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जाना है। नॉर्मली आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। डी के बाद क्या होता है भाई, ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं मिला। आई के बाद जे के एल एम, मिला या नहीं मिला बताइए, फर्स्ट पेयर। एन ओ पी नहीं मिला। आई के बाद जे नहीं मिला। पी के बाद आगे बढ़ते चलिए, पी के बाद क्या होगा, क्यू आर एस टी यू भी नहीं मिला। पी के बाद क्यू आर। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू नहीं मिला। एल के बाद एम एन ओ नहीं मिला। ओ के बाद पी क्यू आर एस नहीं मिला। ओ के बाद पी क्यू आर एस नहीं मिला। एम के बाद एन ओ पी नहीं मिला। एम के बाद एन ओ पी, गौर से देखिए मिला या नहीं मिला। दूसरा क्लियर है कि नहीं। पी के बाद क्यू आर नहीं मिला। ए के बाद बी सी नहीं मिला। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी नहीं मिला। सी के बाद डी, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, गौर से देखिए मिला या नहीं मिला। यहां से देखिए सी से आई मिला या नहीं मिला। डी ई एफ जी एच आई मिला ना। जे नहीं मिला, यानी 3 पेयर तो हो गए। वाई के बाद जेड। इस चीज को सिखाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया आपको। वाई के बाद जैसे ही बाबू जेड आए, तो जेड जैसे ही आए तो उसके बाद आप लोग आगे गिनोगे ही नहीं। ये मत कर देना कि जेड के बाद ए बी सी डी गिन लेना। नॉर्मली हमारे कोडिंग डिकोडिंग में वो सर्कुलर घूमता है, लेकिन अल्फाबेट्स में हमारे गिन के 26 ही अल्फाबेट्स होते हैं बाबू। कितने होते हैं, 26, ए से लेके जेड तक। वो वहीं रुक जाता है। ये नहीं कि जेड के बाद भी गिनती चालू रहती है, जेड के बाद भी कुछ ऐसा आता है जिसका गिनती कर सकते हैं, जिसको 27 बोल सकते हैं। 27 इमेजिनरी वैल्यू होती है कि, लेकिन रियल नहीं। हम यहाँ रियल वैल्यू की बात करेंगे, सिंपल सी बात है। यानी ये 26 जैसे, यानी वाई के बाद जेड के बाद ए, इसको पेयर नहीं बनाओगे। वाई के बाद जेड ए, इसको पेयर गलती से भी नहीं बनाओगे। जैसे तुम्हारा ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आता है जिसमें y रहता है, y के बाद z तक जाओगे, z के बाद गिनती नहीं करोगे। एम आई क्लियर? एकदम यही कंसेप्ट है, यही सही तरीका है, ठीक है। इसी पे हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि z का प्लेस वैल्यू 26 होता है, a का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ना कि उसका रियल वैल्यू हम लोग 27 लिखते हैं। ओके, वो इमेजिनरी होता है अगर वो सर्कल पे बैठाया रहता है तो। चलिए, y के बाद z आया, उसके बाद इधर गिनने की जरूरत नहीं है। सो हमारे कितने पेयर आ गए बाबू, 3। ये हुआ इसका एक तरीका जो अभी हमने सीखा, और दूसरे तरीके से भी अभी इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। चलिए, तो इसका दूसरा मेथड जो है उससे भी इसको बना के देख लेते हैं कि हमारा सही आंसर आ रहा है या गलत, ठीक है। हमने क्या देखा था, प्लेस वैल्यू जिसको अच्छे से याद है वो आसानी से आंसर कर सकता है। डी का प्लेस वैल्यू 4, आई का प्लेस वैल्यू 9, पी का प्लेस वैल्यू 16, एल का 12, ओ का 15, एम का 13, ए का 1, सी का 3, वाई का 25। क्लियर है। अब 4 के बाद बाबू क्या होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिला। 9 के बाद 10, 11, 12, 13 मिला या नहीं मिला, पहला मिल गया। 14, उसके बाद 14, 15, 16 है नहीं। 9 के बाद पीछे भी देखना है, 9 के बाद 10 नहीं है। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिला।
फिर 17 18 नहीं मिला। 12 के बाद देखिए 13 14 15 16 17 नहीं मिला। 15 के बाद 12 के बाद 12 ही चल रहा था ना, 12 के बाद 13 14 15 नहीं मिला। 15 के बाद 16 17 18 19, 15 के बाद 16 17 18 19, 13 के बाद 14 15 16 नहीं मिला। 13 के बाद 14 15 16, गौर से देखिए बच्चों, 14 15 16 मिला ना। 13 के बाद 16 के बाद 17 18 नहीं मिला। 1 के बाद 2 3 नहीं मिला। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 नहीं मिला। 3 के बाद 4 4 5 6 7 8 9, देखिए तो भैया मिला कि नहीं मिला। 4 5 6 7 8 9, तो तीसरा पेयर भी मिल गया। 10 नहीं मिला। 25 से बड़ा कुछ भी है इधर? जब है ही नहीं तो गिनना नहीं है। हमारे आंसर क्या होने वाले? 3 पेयर्स। क्या? 3 पेयर्स। ऑप्शन में जो 3 दिखेगा आप टिक मार के आ जाओगे, आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 30 सेकेंड से ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन को बनाने में लगेगा नहीं, आसानी से, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिजिट्स वाला देख लेते हैं, उसके बाद आपको साथ में दे देता हूँ एग्जाम्पल में। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं पेयर ऑफ डिजिट्स की। ठीक है, पेयर ऑफ डिजिट, जैसे पेयर ऑफ लेटर्स था ना, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन। ये आरआरबी क्लर्क 2017 का क्वेश्चन है। आरआरबी क्लर्क 2017 में आया हुआ था ये पेपर में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द गिवन नंबर। ठीक है, 4 6 5 ये नंबर दे दिया गया, आप यहां लिख लोगे 4 6 5 7 9 7 3 9। ब्रैकेट में उसने लिखा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों सेम एज फार एज अकॉर्डिंग टू द नंबर सीरीज। मतलब कितने ऐसे पेयर, सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स हैं इस नंबर में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में, जितने अकॉर्डिंग टू नंबर सीरीज में उन दोनों के बीच होते हैं डिजिट्स। ठीक है, कहने का मतलब फिर से वही बात है बाबू, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था, 4 और 5 के बीच में यहां नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1। हाँ या ना? यहां 4 और 5 के बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1। ओरिजिनल में 4 के बाद क्या आता है? 5। हाँ या ना? अगर 4 के बाद 5 आता है वहां कोई नहीं होता है, और यहां 1 है, इसका मतलब 4 और 5 का ये जो पेयर है, पेयर ऑफ डिजिट्स है 4 5, ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहां 1 आ रहा है और ओरिजिनल में हमारे 1 2 3 4 5, 4 5 एक साथ होते हैं, उन दोनों के बीच में कोई नंबर ऑफ, मतलब कोई भी डिजिट्स नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसको बनाने का तरीका जो अभी हम लोग प्लेस वैल्यू लिख के कर रहे थे ना, गिन रहे थे, उसी तरह बिल्कुल नंबर को गिनना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में। बस ध्यान क्या रखना है बाबू कि 9 जब आ जाए तो 9 के बाद, अब ऐसा नहीं है कि 9 के बाद आप रिपीट कर देना, बात समझ रहे हो? 9 के बाद अगर कहीं 1 दिखे तो आप फिर से घुमा मत देना। क्यों? क्योंकि हमारा फिक्स रहता है ना बाबू, 9 तक ही सिंगल डिजिट जिसको बोलते हैं। अगर ये नंबर है आपका 1 0, ये जो हमारा नंबर है, ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन क्या है? 1 का भी ये डिजिट क्या है? 1, और डिजिट क्या है? 0। हाँ या ना? अगर कोई भी नंबर आप उठाते हो, कोई भी नंबर 1 2 5, तो 1 2 5 ये सारे इसके क्या है? डिजिट। तो डिजिट्स की बात कर रहा है, पेयर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा है। ठीक है, आप पेयर ऑफ नंबर्स की भी अगर यहां लिखता है तो आप वही सिंगल डिजिट को पकड़ोगे, ना कि पूरा नंबर को पकड़ोगे। 10 को नहीं गिनोगे, 9 के बाद 10 नहीं गिनोगे आप। क्लियर है? अगर ऐसा एकदम क्लियर है, कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आएगा तो आपके ऐसे ही एग्जाम्पल मिलने वाले हैं, तो आप टेंशन नहीं लोगे, आप ऐसे भी नहीं फंसोगे। ओके, मैं दे दूंगा कुछ एग्जाम्पल आपको, आप आसानी से वहां कर पाओगे। चलिए इसके बाद इसको बनाने का तरीका, अब कैसे बनाएंगे इसको, तो इधर से शुरू करते हैं। 4 के बाद क्या होता है? 5 6 7। देखिए पहला मिला क्या? 4 के बाद 5 6 7 मिल गया ना। 8 9, 9 के बाद तो कुछ होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद 7 8 9 मिला क्या? पीछे भी, क्योंकि अब यहां आ गए। 6 के बाद 7 नहीं, 5 के बाद 6 7 8 9, आगे देखना नहीं है। 5 के बाद 6 मिला क्या? क्लियर है? इसके ऑप्शन में लिख देता हूं, जो था वहां पे एग्जैक्ट वैसा ही। चलिए ऐसे एग्जैक्ट यही था, वहां का जो ऑप्शन दिया हुआ था, सेट किया हुआ यही था। 5 के बाद 6 इधर, 7 नहीं, 7 के बाद 8 9 नहीं, 7 के बाद 8 9, 9 से आगे जाना ही नहीं, जैसे जेड के आगे उधर नहीं जाते हम लोग, 9 के बाद जाना ही नहीं है। क्लियर है? उसके बाद 7 8 9 हो गया, 9 के बाद इधर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। 7 के बाद 8 9, बात देख लो। 4th 7 के बाद 8 9, इसके आगे जाना ही नहीं। 3 के बाद 4, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, जाना ही नहीं है। 9 के बाद
3, 9 के बाद 3, 9 के बाद तो हम लोगों को गिनना ही नहीं है। सो टोटल हम लोगों के यहाँ कितना है 4। एम आई क्लियर और नॉट? यहाँ पे टोटल हमारे कितने आए 4। यहीं पे एक ऑप्शन रहता मोर देन 3 नन ऑफ दीज। सो आप आंसर क्या मारने वाले थे? मोर देन 3। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? अगर 3 जैसे ही आया, ठीक है, 3 के बाद जैसे ही आपको 4 आ गया, आगे गिनने की जरूरत भी नहीं है। आप क्या करोगे? मोर देन 3 वाला ऑप्शन मार के आ जाओगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। किसी को कोई शक इसमें नहीं। क्लियर है? अगर अच्छे से आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे बनाना है, तो मैं आप लोगों को अब क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग आंसर कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क तैयार है। पेयर ऑफ लेटर्स में, पेयर ऑफ लेटर्स के जो क्वेश्चन हमने लिखे थे एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैं उतना लंबा नहीं लिखने वाला हूं, हर एक वर्ड दे दिया है मैंने। इसमें आपको पेयर ऑफ लेटर्स बताना है 1 से 9 तक, और इसमें पेयर ऑफ डिजिट बताने 1 से 6 तक। सब लोगों ने आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों ने आज के सेशन में भी कुछ अच्छा सीखा होगा। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ अच्छा से अच्छा आप सीखते रहोगे, आपके एग्जाम में जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप लोग इसी तरह एंजॉय करते आ रहे हो और आगे भी करते रहोगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करो, सब लोगों तक पहुंचाओ, और सब्सक्राइब और लाइक तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता ही है। ठीक है दोस्तों, फिर बाकी आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग जहां कहीं भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।